जी हाँ बच्चों, सेल के टाइप्स हम लोग देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला हम लोग टाइप्स देखे थे प्रोकैरियोट्स, उसके स्ट्रक्चर को मेंशन किए थे, जो मेन पार्ट था वो सारा डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स के टाइप्स है ना, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे दूसरा जो टाइप्स होगा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को हम लोग मेंशन किए थे यूकैरियोट्स, है ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड है। यू मीन्स ट्रू, कैरियोन से आया कैरियोट्स, न्यूक्लियस। तो इस तरह से ट्रू न्यूक्लियस होंगे। प्रोकैरियोट्स में इस तरह से ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं था, साइटोप्लाज्म नहीं था, साइटोप्लाज्म में अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। बट यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये एक दूसरे से अलग होंगे। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जो फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यूकैरियोटिक बॉडी में, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होंगे। किस तरह से होंगे, पहले हम लोग एनिमल सेल को देखते हैं, है ना। यूकैरियोट्स में फर्स्ट एनिमल सेल्स को देखते हैं, एनिमल सेल। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन करते हैं पहले, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को। तो एनिमल सेल को ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक मेम्ब्रेन आएगा जिसको इन्वेलप बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ट्रू न्यूक्लियस होंगे यू और कैरियोट्स, तो ट्रू न्यूक्लियस होंगे। तो ट्रू न्यूक्लियस को अगर मेंशन करें तो इस तरह से ट्रू न्यूक्लियस होंगे, डबल मेम्ब्रेन होगा, इस तरह से। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, ये बाहर की तरफ इस तरह से साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करता है। कहाँ तक होता है, साइटोप्लाज्म तक होता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इवेजिनेट होता है, बाहर की तरफ फैल जाता है, ट्यूबुलर सिस्टम बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक्चुअली इस तरह से स्फेरिकल बॉडी है ना, जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल होता है उस तरह से स्फेरिकल बॉडी है। तो यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियर पोर भी होता है। ओके, न्यूक्लियस के सरफेस में इस तरह से राइबोसोम अटैच रहता है, और ये राइबोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बाहर की तरफ चलते हैं, तो उसके साथ भी ये राइबोसोम्स अटैच हो जाता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं अटैच रह पाता है, फिर ये डिटैच हो जाता है। जहाँ तक ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में है उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, डिटैच हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूरा यहाँ पे हम लोग अगर मेंशन करें तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से। अब यहाँ पे जो है इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, मेम्ब्रेन को जर्क से बचाता है, अदर फंक्शन भी करता है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से साइटोप्लाज्म में क्या होगा, फैला हुआ होगा। इसके अलावा भी फ्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे जो इस तरह से फैला होगा। इसके साथ साथ अदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जैसे गोल्जी बॉडी वगैरह होंगे। गोल्जी बॉडी का इस तरह से फॉर्मेशन होगा, है ना। इस तरह से गोल्जी बॉडी पैकेजिंग बॉडी है, पैकेज करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करता है। ये गोल्जी सिस्टम ही गोल्जी बॉडी का पार्ट है। ये पूरा पार्ट क्या है, गोल्जी बॉडी है।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी, ये है। तो इस तरह से ये गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अभी देखेंगे यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिखाया, इस तरह से ये बाहर की तरफ ट्यूबुलर सिस्टम बनाया, और इस तरह से ये ट्यूबुलर सिस्टम एंड पॉइंट से क्या होती है, वेसाइकल फॉर्म्स करता है टूट टूट के, और फिर ये वेसाइकल्स मिलके ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है, और ये ट्यूब्यूल्स मिलके फिर गोल्जी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और फिर गोल्जी बॉडी पिंच ऑफ करके जैसे ब्लड देने जाते हैं तो है ना, सुई मार के क्या करते हैं, ब्लड निकालते हैं, फिर स्लाइड में डालते हैं, तो पिंच ऑफ करते हैं तो बूंद बूंद क्या होती है, गिरता है। उसी तरह यहाँ से क्या होती है, सेक्रेटरी वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है पिंचिंग ऑफ होके, और फिर अदर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है ना, लाइसोसोम का फॉर्मेशन, अदर सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन, तो इस तरह से होती है। ओके, तो एनिमल सेल में एक ही बाउंड्री वाल होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ और रफ दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, स्मूथ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स या फिर डिटेच ऑफ राइबोसोम्स, इस तरह से होंगी। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस के बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम साइटोप्लाज्म को दिखा देते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। इसमें न्यूक्लियस वाला पार्ट में इस तरह से जेनेटिक मटेरियल्स होती है, और एक ओपिक बॉडी होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, धागे जैसे स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये जो स्फेरिकल बॉडी बनाए हैं वो न्यूक्लियोलस है। तो सारे स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाऊं, बाहर करूं, तो इस तरह से न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर्स, उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, लिक्विड सब्सटेंस इनके अंदर होगा, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म है। और बाउंड्री वाल को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बाउंड्री वाल को भी मैं इधर ही मेंशन करता हूँ, यहाँ पे। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारा पार्ट हमारा कहाँ पे है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये कहाँ पे, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। उसके साथ इस न्यूक्लियस में पोर भी है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लियस में, इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, न्यूक्लियर पोर। उसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं, न्यूक्लियर पोर को। ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। ये सारा कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। ओके, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होंगे। एनिमल सेल है तो छोटे छोटे साइज के वैक्यूल्स होंगे, या फिर नहीं भी हो सकता है ना। उसके अलावा राइबोसोम्स होंगे, इस तरह से फ्री राइबोसोम्स। अब ये बताओगे कि सर राइबोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फैला तो उसमें भी प्रेजेंट हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोले।
दैट मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है, और फिर इस तरह से साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये फ्री राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स एक्चुअली 2 सब यूनिट्स में होता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। तो ये फ्री राइबोसोम्स होता है, दोनों सब यूनिट, है ना। सबसे बाहर का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, गोल्जी बॉडी बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये सारा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसके अलावा माइक्रोबॉडीज़ में लाइसोसोम होंगे, इस तरह से लाइसोसोम। अब ये पूछ सकते हैं बच्चों के डाउट होंगे कि वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है और फिर लाइसोसोम्स है, सब एक तरह से लग रहा है, 2D में ऐसा ही लगेगा, है ना। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है। यूकेरियोट्स क्या होंगे? ट्रू न्यूक्लियस, इस तरह से। गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब एक और जो कि प्लांट सेल एनिमल सेल डिफ्रेंशिएट होता है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्या होंगे? एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इस तरह से। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा और इनर मेम्ब्रेन कैसा होगा? अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। यह आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ये धंसा हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और इस धसे हुए पार्ट पे मेम्ब्रेन का इनर पार्ट, जिसमें क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं। यहाँ पे ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही क्रिस्टी में ये ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम बोलते हैं। इसको फर्नांडिस मोरन ने डिस्कवर्ड किया था, तो फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट है, हेड F1 बोलते हैं, स्टॉक एंड बेस 3 पार्ट है। इसको F1 और इसको F0 पार्ट बोलते हैं। तो अभी सिंपली इतना ही समझते हैं। इसको इसी वजह से क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्ट भी बोलते हैं ऑक्सीजोम को। F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, स्टॉक पार्टिकल्स भी बोलते हैं ऑक्सीजोम को। यहाँ पे क्या होती है? ATP फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में। इस तरह से ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। वहीं पे क्या होती है? चेन फॉर्मेशन होता है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ATP फॉर्म्स होता है, बाद में देखेंगे। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स थी। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे माइक्रोबॉडीज़ होंगे, जिसमें ऑक्सीजोम आएगा, ग्लाइसोसोम आएगा, स्फेरोसोम्स आएंगे। ओके, तो ये सारे पार्ट आएंगे। साइटोप्लाज्म में इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स स्ट्रक्चर भी होंगे, इस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह से स्ट्रक्चर भी होंगे जो सेल को रिजिड बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। इसको साइटोस्केलेटन एक्चुअली बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स हो आ सकता है, या फिर बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा माइक्रोफिलामेंट। ये सब पार्ट आएंगे। ये एनिमल सेल को हमने मेंशन किया। ओके, तो इस तरह से हमारा एनिमल सेल बहुत हद तक कंप्लीट हुआ। न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। ये एंड पार्ट से ट्यूब्यूल वाला पार्ट वेसाइकल्स बना देता है टूट टूट के, और फिर वेसाइकल्स मिल मिल के क्या बनाता है? ट्यूब्यूल्स। गोल्जी सिस्टर्नी बन जाता है, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी बन जाता है। और फिर इस तरह से अदर सेल ऑर्गेनेल्स में लाइसोसोम वगैरह, जिसको हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो यूकेरियोटिक में एनिमल सेल को हम लोगों ने मेंशन किया। नेक्स्ट क्लास में यूकेरियोटिक सेल्स में प्लांट, है ना, सेल को मेंशन करेंगे। इसको प्लांट सेल को।
प्लांट सेल्स में बहुत ज़्यादा कुछ हमें एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाया था, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा जिसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्लोरोप्लास्ट नंबर्स में ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट सेल को मेंशन करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस बड़े साइज़ का दिख रहा है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड हो जाएंगे, सेंट्रल पोजीशन में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ जाएंगे, साइड में आ जाएंगे, है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह होंगे, न्यूक्लियोलस होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर पोर होंगे, और ये बड़े साइज़ का वैक्यूल सेंट्रल पोजीशन में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। वैक्यूल बड़े साइज़ का होगा, जिस वजह से साइटोप्लाज्म क्या होगा, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लांट सेल को मेंशन करेंगे। वो भी कौन सा प्लांट सेल? यूकैरियोटिक प्लांट सेल, है ना। ओके, थैंक यू।